सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस फॉर्मेट पर। यूडाइस प्लस पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो विद्यालय का डेटा है उसको किस प्रकार से फीड करना है। तो यूडाइस प्लस की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हम काम करेंगे। वेबसाइट को किस प्रकार से खोलना है उसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आपके लिए हम टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को आप दबाकर उसको नोटिफाई कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो हम जैसे ही यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसी प्रकार तुरंत ही आपके पास वो नए वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको नई नई जानकारियों से बहुत जल्दी से जल्दी आप अपडेट हो सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए हमने सबसे पहले गूगल क्रोम खोला है, उसके बाद हम वेबसाइट डालते हैं एड्रेस बार में www.udisplus.gov.in udisplus.gov.in ये वेबसाइट हमने डाल ली है। और ये इसमें एक वेबसाइट आ गई है, बड़ी ही सुंदर सी वेबसाइट आई है यूडाइस प्लस की। इसमें दो तरीके की, यहाँ पर नीचे की तरफ हम जब चलेंगे तो यूडाइस प्लस डाटा एंट्री के लिए इसमें एक कॉलम दिया हुआ है। इसमें लॉगिन लिखा है, एक ब्लू कलर में है लॉगिन, एक ग्रीन कलर में लॉगिन है। तो जो ब्लू कलर का लॉगिन है वो उन स्टेट्स के लिए है जो कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके अलावा कुछ जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए लॉगिन है। और जो ग्रीन कलर का लॉगिन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए। चूंकि हम डाटा एंट्री जो कर रहे हैं वो एक विद्यालय, उत्तर प्रदेश में स्थित एक विद्यालय है, तो हमें ग्रीन कलर वाली बटन पर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट खुल जाता है, लॉगिन फॉर ऑल यूज़र नेम डलवाना है, यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे कैप्चा है। यहाँ पर इसको इस एंट्री को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ब्लॉक वाली आईडी से कर सकते हैं या फिर आप अपने विद्यालय की आईडी ले सकते हैं। तो विद्यालय की आईडी किस किस प्रकार से लेनी है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि विद्यालय की आईडी किस प्रकार से ली जाती है, और आप अपने विद्यालय का डाटा कैप्चर फॉर्मेट खुद ही अपने आप भर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ब्लॉक लेवल आईडी पर किस तरीके से काम होता है। तो हमारे पास एक ब्लॉक की आईडी है, इस आईडी के साथ साथ आईडी और पासवर्ड हमें ब्लॉक लेवल पर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उनके थ्रू हमें काम करना है। तो इसमें एक कैप्चा कोड भरवाता है, हमने ये कैप्चा कोड इसमें फिल कर दिया और ये लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हमारा हो जाता है। हम ब्लॉक डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। अब ब्लॉक डैशबोर्ड में इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कॉलम में होम दिया हुआ है, चेंज पासवर्ड और माई प्रोफाइल, ये बाद की चीज़ें हैं, हमें अभी केवल डाटा एंट्री पर फोकस करना है। तो डाटा एंट्री जब स्टेटस पे हम फोकस करेंगे तो यहाँ ब्लॉक नेम लिखा होगा, तो यहाँ पर एक ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, हमें उस पर क्लिक करना है। ब्लॉक का नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्कूल्स की लिस्ट खुल जाती है। अच्छा, इसमें 10 एंट्री पर उसके हिसाब से दिखाता है, इन एंट्रीज को आप बढ़ा भी सकते हैं 100 तक, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना। हमें क्या करना है, सर्च बार है राइट हैंड साइड की तरफ, डीसीएफ स्टेटस स्कूल वाइज के जस्ट नीचे एक सर्च बार है, वहाँ पे हमें क्या करना है, अपने विद्यालय का यूडा स्कोर डालना है 09140907901। हम एक विद्यालय है पी एस सिंगोनी मैगर, इसके यूडाइस की डाटा एंट्री करेंगे डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर। तो इसको देखते हैं किस तरीके से। यह इम्पोर्टेंट नोट्स का एक मैसेज आता है, तो इसको ओके कर देना है बस, जस्ट, और कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक फॉर्म खुल जाता है, फॉर्म में यहाँ सीरियल नंबर दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ सीरियल नंबर है, फिर डीसीएफ का सीरियल नंबर दिए हुए हैं अलग से। फॉर्म का नाम है, क्या क्या इसका फॉर्म का नाम है, फॉर्म का स्टेटस है। अभी ये पूरा फॉर्म हमारा कहीं भी कुछ भी फिल नहीं हुआ है, तो नॉट स्टार्टेड की कैटेगरी में दिखा रहा है अभी इसको। जब हम इसको फिल करने की शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है सभी लोगों को। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि काफ़ी लंबा डाटा होता है, काफ़ी बड़ा डेटा होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली इसको काम करना है। अच्छा, इसमें लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जिस तरीके से आप काम करना चाहें। अभी हम इसके सेक्शन 1 के फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रोफाइल। प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर विद्यालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। यूडाइस कोड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी फिल होंगी पहले से, तो हमें जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें रेड कलर का एक डॉट दिखाई देता है, तो इनमें से हम किसी पर भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। रेड कलर का डॉट इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ 1.1 से 1.14 तक हमें पूरा भरना है। 1.1 स्कूल नेम है, 1.2 इज द स्कूल लोकेटेड इन रूरल और अर्बन एरिया है, विलेज नेम है, नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो आपका एनपीआरसी होता है उसका नाम है, पिन कोड है, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ये ऑलरेडी पहले से एंट्री फिल होती हैं, प्री फिल्ड होता है। हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों में अंतर कर सकते हैं।
जैसे हम एड्रेस का कॉलम है, एड्रेस के कॉलम में रेड मार्क लगा हुआ है तो हम एड्रेस भर सकते हैं। एड्रेस क्या करना है, बोले प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सिंगोनी बांगर और नानागढ़ी मथुरा, ये ब्लॉक का हमने नया एड्रेस इसमें फिल कर दिया है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है स्कूल का तो आप नाम नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर इनकी जो हेडमास्टर हैं उनका पहले से फिल कर दिया था। ये मोबाइल नंबर है, इसको आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। रेस्पोंडेंट नेम, कौन इसको भर रहा है उनका नाम दे सकते हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, और मोबाइल नंबर है। जब ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा आप ईमेल का डेटा भी दे सकते हैं। गीता शर्मा, गीता शर्मा 7043@gmail.com, ये इन्होंने ईमेल का अपना दिया है तो हमने ईमेल का आईडी भी इस पर कर दी है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये 1.15 से 1.26 नेक्स्ट फॉर्म हमारा खुल जाता है। इसमें स्कूल कैटेगरी है, प्राइमरी का स्कूल है, हाईएस्ट लोएस्ट क्लास पहले से भरी हुई है, टाइप ऑफ स्कूल पहले से फील्ड है, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का स्कूल है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1991 ये भी पहले से फील्ड है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल, तो हमारा विद्यालय जो है वो गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट अनएडेड स्कूल की कैटेगरी में नहीं आता, तो हमें इसको खाली छोड़ देना है। ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल इफ एप्लीकेबल, अगर आपके विद्यालय का अपग्रेडेशन हुआ है किसी कंपोजिट स्कूल या उसमें तो आप इसमें डेटा भर सकते हैं। इज दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, अगर स्पेशल नीड्स वाले उनका एक स्कूल है तो आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज उसको नो रहने दीजिए। इज दिस ए शिफ्ट स्कूल, ये पहले से फील्ड है, नो है। इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आपका विद्यालय रेजिडेंशियल है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इफ यस टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, अगर यस करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। वेदर बोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेट लोकेशन प्राइमरी, तो ये इसमें जो चीज़ें पहले से पढ़ रहे हैं उन पर ज़्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। इज दिस माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, नो है, पहले से ही फील्ड होगा, तो इसको यहाँ पर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और मेजोरिटी ऑफ पीपल टॉट थ्रू द 1.27 से 1.39 वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। इसमें लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। 1.27 आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल टॉट थ्रू देयर मदर लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल, जो बच्चे हैं उनको मदर टंग में पढ़ाया जाता है बेसिक प्राइमरी लेवल में। मोस्टली यूपी की जो मदर टंग है ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं लोग, तो इसमें किसी तरीके की कोई वो नहीं है, अलग से कुछ फिल नहीं करना है, पहले से फील्ड है ये। मीडियम फर्स्ट हिंदी मीडियम है, सेकंड इंग्लिश मीडियम है, दो ही मीडियम में हमारे मोस्टली पढ़ाई होती है। थर्ड उर्दू वगैरह में भी कुछ विद्यालय में पढ़ाई होती है। अगर कोई उर्दू का विद्यालय है तो उसके लिए अलग से स्पेशली उर्दू का हमें इसमें एंट्री करनी होगी। बाकी 1.29 में ये लैंग्वेज का ये कॉलम आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 1.34 में, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, फॉर एग्जांपल 2.6, तो प्राइमरी किसी भी नज़दीकी प्राइमरी स्कूल से कितनी आपकी डिस्टेंस है विद्यालय की, वो थोड़ा सा हमें देखना है। तो इनके कॉलम में 0 0 भरा हुआ है, इसको अगर आप भरना चाहें भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मोस्टली ये जो विद्यालय है कि नज़दीक का जो विद्यालय है 1.5 किलोमीटर की रेंज पर है, तो आप इसको दे सकते हैं। फ्रॉम द अपर प्राइमरी 1.5 है। किलोमीटर की रेंज पर है। फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल 0 0 भरना चाहे फिल करना चाहे फिल कर दीजिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होता। फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल सेक्शन, सेकेंडरी स्कूल से इनकी कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल, ये है। वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड, इनके विद्यालय में आंगनवाड़ी सेंटर लोकेटेड है तो इन्होंने यस कर रखा है। कोड ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर का कोड इन्होंने फॉर्म में नहीं दिया है तो इसको हम नहीं भरेंगे।
टोटल चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर की इंफॉर्मेशन क्या दी है? 1.36 1.36 में आंगनवाड़ी सेंटर की उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इधर आंगनवाड़ी सेंटर वर्क आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्ड ईसीसी एजुकेशन, यस या नो, इसको नो में कर दिया। प्रोफाइल, इस बार हमारे विद्यालय 218 दिन ओपन हुए हैं ईयर में, तो 218 कर देंगे। प्राइमरी के 6.6 आवर और 6.3 आवर ये पहले से फिल्ड है, तो इसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आ गया है इज सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दी स्कूल, क्या सीसी ही आपके विद्यालय में इम्प्लीमेंटेड किया जाता है? इन्होंने नो फिल किया, नो पहले से फिल्ड है, तो इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए। 1.43 वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, अगर कोई विद्यालय में ऐसा है बच्चा जो कि स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है किसी तरीके की, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, अगर इसमें यस करना है तो फिर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन भरवाएगा, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशल ट्रेनिंग फॉर इनरोल्ड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल में कितने बच्चों ने स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। हु कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग, इसका पूरा उनकी पूरी पूरी डिटेल आएगी। वेदर द स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड, वेयर द स्पेशल ट्रेनिंग इज कंडक्टेड, कौन से प्लेस पे वो कंडक्ट होती है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, कौन सी प्रकार की ट्रेनिंग है उसका नाम आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंट रिमेडियल टीचिंग इन द करंट ईयर, रिमेडियल टीचिंग में इन्होंने कुछ भी नहीं डेटा दिया है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। वेदर व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्टेड दिस ईयर, एकेडमिक सेशन पिछली बार 4 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 4 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, तो ये पहले से फील्ड है, तो इसको नहीं चेंज करना है। वेदर फुल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक ईयर में आपका फुल सेट ऑफ करंट टेक्स्ट बुक रिसीव हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये यस करना है। ये अगस्त में पिछली बार रिसीव हुई थी, तो उसके बारे में पूरा भरा हुआ है पहले से। वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कोई ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल मिला था, ग्रेडेड लर्निंग का एक मटेरियल मिला था, तो इसको यस करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक TLM एंड प्ले मटेरियल करंट एकेडमिक ईयर, वेदर द कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड यस, TLM अवेलेबल यस, वेदर द प्ले मटेरियल गेम्स स्पोर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल यस, ठीक है। डिटेल ऑफ विजिट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कितनी विजिट हुई आपकी, आपके BRC CRC के शैक्षिक निरीक्षणों की पूरी संख्या दिखाई हुई है। इनके विद्यालय में जो नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन है वो 5 हुए हैं। नंबर ऑफ विजिट बाय CRC 3 है। नंबर ऑफ विजिट बाय ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर BRC BO के द्वारा हैं 2 हैं। बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल द्वारा कोई विजिट नहीं हुई है, तो इसको यहीं ओके कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये नेक्स्ट कॉलम आ गया 1.50, क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? यस, आपके विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है, तो यस किया हुआ है पहले से। ये डाटा प्री फिल्ड है, तो उसको हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। इसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें आती हैं तो आप उसको एंट्री कर सकते हैं। उन्होंने एक नई चीज़ दी है, गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान SMC कितनी मीटिंग हुई, नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड बाय SMC ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मोस्टली 10 मीटिंग्स होती हैं, तो 10 मीटिंग्स को आप इसमें डाल सकते हैं। वेदर द सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर SMC इज बीइंग मेंटेन्ड, यस, SMC का एक बैंक अकाउंट होता है। बैंक नेम इन्होंने डेटा दिया है इसमें, तो बैंक नेम का डेटा है SYNDICATEBA, इनके सिंडिकेट बैंक है, इनकी ब्रांच नेम है नौजील मार्ट मुत्रा, नौजील मार्ट मुत्रा। अकाउंट नंबर है 8534-2200-83-940। ये है अकाउंट नंबर, किन के नाम पर है? ये अकाउंट नंबर है प्रबंधन समिति के नाम पर, प्रबंधन समिति के नाम पर अकाउंट नंबर है SYNB 000-8534। ये IFSC कोड है इनके विद्यालय का, तो ये इन्होंने फिल्ड किया है। इसके बाद इधर राइट हैंड साइड पर कोई और कॉलम नहीं, तो इसके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं।
ये डेटा ओके हो गया है। 2.1 पे स्कूल भवन की स्थिति आएंगे, तो गवर्नमेंट विद्यालय है तो पहले से फील्ड है, इसमें हमें नहीं छेड़ना है कुछ भी। टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स स्कूल, ये 1 1 कोई स्पेशल टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग स्कूल भवन का प्रकार गवर्नमेंट है। बाकी 2.12 2.13 इसमें कोई एंट्री में मॉडिफिकेशन नहीं है। बिल्डिंग पक्का है। इनकी डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन दी स्कूल, 2 क्लासरूम अवेलेबल है इनके में। ये इसमें पहले से इन्होंने भर रखा है, 2 क्लासरूम है। अच्छा, प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए कुछ नहीं है, प्राइमरी क्लासेस 2 हैं, 2 के लिए यूज़ होता है इनका। गवर्नमेंट टोटल नंबर ऑफ रूम्स, क्लासरूम बाई कंडीशन, अगर कंडीशन को चेंज आया तो उसको करना है। बाकी अगर पहले से है, नीड माइनर रिपेयर में है पहले से, तो उसको ओके कर देना है और 7 नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स फ्रेंडली टॉयलेट्स, इसके बारे में हमें देखना है। तो उन्होंने मूत्रालय के बारे में, यूरिनल्स के बारे में रिपोर्ट चेंज करी है। तो 1 यूरिनल इनके में अवेलेबल हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। इसमें से 1 फंक्शनल है, टोटल 1 हो जाएगा। 1 गर्ल का है, 1 फंक्शनल है। गर्ल का 1 फंक्शनल, दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 2 इनके में नई हुई है। आउट ऑफ टोटल रनिंग वाटर की क्या कंडीशन है इनके में? बॉयज़ में 1, गर्ल में 1 रनिंग वाटर अवेलेबल है। यूरिनल में भी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी दिखाई है इन्होंने। ये भी इसे हमें कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल नियर टॉयलेट, ये यस है, जिन विद्यालय में है उनके लिए यस है, पहले से प्री फिल्ड है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल, यस। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैंड पंप है इनके विद्यालय में, तो ये फंक्शनल अवेलेबिलिटी दिखाई है। बाकी प्रोटेक्टेड वेल, अनप्रोटेक्टेड वेल, टैप वाटर, पैकेज बॉटल वाटर, अदर्स, ये सब लो कर दिया। फंक्शन में जैसा इनका हैंड पंप वर्क करता है तो उन्होंने यस पे कर दिया है। वेदर द वाटर प्यूरिफायर आर ओ इज अवेलेबल, आर ओ की अवेलेबिलिटी लो है इनके में, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है इसमें। अदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल, नंबर ऑफ पास पॉइंट्स कितने अवेलेबल हैं, वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल, यस किया है। आगे चलते हैं। क्या स्कूल में पूर्णकालिक, वेदर द लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, इन्होंने नो की है। बुक बैंक, यस बुक बैंक है, ठीक है। बुक बैंक ऐसा, पढ़ने का रीडिंग कॉर्नर इन्होंने नहीं बना रखा तो नो कर दिया इन्होंने। बाकी आगे चलते हैं। डज द स्कूल है फुल टाइम लाइब्रेरियन, नो नहीं होता, बेसिक के स्कूलों में कोई लाइब्रेरियन नहीं है फुल टाइम। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज पेपर, नो। वेदर प्ले ग्राउंड फैसिलिटी, यस। इफ नो, वेदर स्कूल हैज मेड adequate arrangement टू प्ले आउटडोर स्कूल्स। आगे देखते हैं 2.13। 2.13 में कोई स्पेशल नहीं किया, इसको इन्होंने फिल नहीं किया है। 2.14 में वेदर मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट वाज कंडक्टेड लास्ट एकेडमिक ईयर, लास्ट एकेडमिक ईयर में कोई मेडिकल चेकअप हुआ, उसका कुछ नहीं है। मेडिकल चेकअप वैसे होता है तो इन्होंने हाँ दिखा है, मेडिकल चेकअप हुआ है, चिकित्सा जांच। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल चेकअप 0 1। डिबार्बिंग टेबलेट, यस कंप्लीट। आयरन फॉलिक, यस। वेदर द रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस द स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, यस। बाकी चीज़ों में क्या, वेदर द किचन गार्डन इज अवेलेबल, किचन गार्डन और सारी चीज़ों में इन्होंने। नंबर ऑफ स्टूडेंट, रूम, फर्नीचर इज अवेलेबल, कुछ भी नहीं किया, इसको 7 नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा। फिजिकल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है इसमें। ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑडियो विजुअल नो है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस नो, इसको एज इट इज कर देते हैं। कंप्यूटर एंड डिजिटल में किसी प्रकार की कोई इन्होंने करेक्शन नहीं किया है तो ये एज इट इज रहेगा। ये
यस, सेव एंड नेक्स्ट। टीचिंग स्टाफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है। टीचिंग स्टाफ रेगुलर, इन्होंने रेगुलर टीचिंग स्टाफ में चेंज किया है। टोटल नंबर ऑफ रेगुलर टीचिंग स्टाफ 1 है, 2 से। आउट ऑफ नंबर टू हाउ मैनी टीचर्स है, आधार नंबर 03, ऑल 3 आधार नंबर। सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमें इन्होंने एक टीचर की डिलीट की है, संदीप यादव, ये इनके यहाँ पर टीचर नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये 3 टीचर इनके पास रह जाएंगे, आशा रानी, सुभाषन, गीता रानी, तीनों टीचर्स हैं, अवेलेबल है करंट में। इनके में हमें क्या स्टेटस एडिट करते हैं इसको। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एडिट सेव कर देते हैं। इन्होंने क्या चीज़ ऐड करी है, एडिट आशा रानी, इनके नेस्टा प्रशिक्षण 5 डेज का टीचिंग हुई है, 15 पॉइंट BRC इन सर्विस ट्रेनिंग 5 डेज। पाँच दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग है, इसको सेव कर देते हैं। चलिए ठीक है, एक सेव हो गया। सुभाष चंद, इनके में भी 5 दिन की एक स्पेशल ट्रेनिंग है BRC लेवल पर, इसको हमने फिल कर दिया है, ये भी सेव हो गया। इसके बाद ये थर्ड है, ये मैडम गीता रानी मैडम, इनकी एडिट करते हैं। इन्होंने सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पॉइंट नंबर 8 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग 17/5/1999 होता है ये, तो इसको करेक्शन कर देते 17/5/1999। सत्रह पाँच 1999। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, मुख्य विषय जिनको पढ़ाते हैं। अपॉइंटेड फॉर 14 ऑल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, एक ही फिल होगा। अच्छा, इनके BRC पर प्रशिक्षण है टोटल 5, ये भी इसमें एंट्री करनी है। गणित विषय का अध्ययन, मैथ स्टडी अप टू हायर सेकेंडरी इन्होंने चेंज किया है। साइंस स्टडी अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है इनका, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे साइंस है। इंग्लिश अप टू हायर सेकेंडरी, भाषा लैंग्वेज अप टू हायर सेकेंडरी। सोशल स्टडीज़ अप टू सेकेंडरी, ये साइंस टीचर है, इस वजह से इन्होंने चेंजेस करे हैं। ईमेल आईडी इनकी चेंज कर देते हैं, GDTA गीता शर्मा 7043@gmail.com, ये इनकी आईडी हो गई, इसको सेव कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है इसको भरने में। कंप्लीट एंड नेक्स्ट। अब आ जाते हैं न्यू एडमिशन, एनरोलमेंट एंड डिटेल्स 4.1.1। इन्होंने 0 कर रखा है। न्यू एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड फर्स्ट में 6 ईयर के बच्चे, इनके में न्यू एनरोल्ड हुए हैं। बॉयज़ हैं 7, गर्ल हैं 2, ठीक है। आंगनवाड़ी ECC प्री स्कूल का एक्सपीरियंस 7, ये 2, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं इसको। इसके बाद आगे चलते हैं, पूरा एनरोलमेंट है 4.2, एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेक्शन।
इनके जनरल के स्टूडेंट नहीं है, एससी में फर्स्ट क्लास में इनके स्टूडेंट हैं 7 2, सेकंड क्लास में 1 5, थर्ड में 2 1, फोर्थ में 2 2, फिफ्थ में 2 1 1 सॉरी। एसटी के स्टूडेंट इनके में नहीं दिखा रहा है। अदर ओबीसी में स्टूडेंट हैं इनके सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में इनके ओबीसी में स्टूडेंट बॉयज़ हैं 2, गर्ल 0 है। थर्ड में बॉयज़ 1 गर्ल 1, फोर्थ में है बॉयज़ 2 गर्ल 0, फिफ्थ में बॉयज़ 0 गर्ल 2। टोटल ग्रांड टोटल 33 है। 7 2 3 5 3 1 2 4 2 2 3। इसको एक बार मैच करना है, उसको सेव कर देना। यहाँ से आगे अलग अलग टेबल हमें सेव करनी पड़ेंगी। अब इसके माइनॉरिटी में कितने बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी 0 है, तो इसको एज इट इज सेव कर देते हैं। थर्ड आता है आउट ऑफ टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग आधार नंबर। अच्छा, यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। इसमें 7 बच्चों के पास आधार नंबर है। फर्स्ट में गर्ल में 2 के पास है, सेकंड में 3 के पास है, बॉयज़ में गर्ल में 5 के पास है, थर्ड में 3 के पास है, 2 के पास है, सॉरी 4 के पास है, 2 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है। बीपीएल एज इट इज है 7 2 3 5 3 2 4 2 2 3। ट्रांसजेंडर में इनका कुछ नहीं, तो सेव कर देते हैं इसको टेबल को। यहाँ इस वाले पेज से आगे जो भी टेबल जाएंगे सारी अलग अलग सेव करनी है हमें। अभी यहाँ पर कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल सोशल कैटेगरी 33, टोटल माइनॉरिटी 0। ओके कराएगा, ओके कर देते हैं। नेक्स्ट में ये नेक्स्ट कॉलम आ गया हमारे पास। टोटल एनरोलमेंट में से कितने एज वाइज क्या कंडीशन है। 6 ईयर में बॉयज हैं 7 2 7 ईयर में है हमारे 3 5, 8 ईयर के हैं 2 4, 9 ईयर में 4 2, 10 ईयर में 2 3। ये डेटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। 7 2 3 5 7 2 3 5 3 2 0 4 2 2 3। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं इसको। कुछ गड़बड़ है। 3 2 है 3 2। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यस, प्रीवियस फॉर्म सक्सेसफुली। देन एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन करंट एकेडमिक सेशन। कौन से मीडियम का ये विद्यालय है, तो इसको एज इट इज कर देना है। ये हिंदी मीडियम का विद्यालय 7 2 3 5 5 3 2 4 2 2 3। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं।
अब ये करंट इन्वॉल्वमेंट का इन्होंने क्या डेटा दिया है, सोशल कैटेगरी 4.5, रिपीटर्स का ग्रेड, रिपीटर्स का इन्होंने नील किया है तो इसको एज इट इज सेव कर देंगे। आउट ऑफ टोटल रिपीटर प्रोवाइड डिटेल ऑफ रिपीटर्स बिलोंगिंग टू सोशल कैटेगरी, तो इसमें भी कुछ कोई रिपीटर्स नहीं है, इन्होंने नील किया है तो ये 0 हो जाएगा। रिपीटर्स बाय ग्रेड, इसको कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। रिपीटर्स नहीं है, रिपीटर्स का है डेटा, कोई फेल नहीं है, इनके में सारे बच्चे पास हैं, कॉपी कर देते हैं। आगे देखते हैं इनके में, इन्होंने स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस को 0 में शो किया है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फैसिलिटी प्रोवाइडेड 5.1 है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्री टेक्स्ट बुक्स कितने बच्चों को प्रोवाइड की गई, प्री टेक्स्ट बुक एससी के इनके में 14 स्टूडेंट है, बालक बालिका 11 है, ओबीसी में 5, 3, टोटल 19 एंड 14। फ्री यूनिफॉर्म कितनों को प्रोवाइड की गई, 14, 11, ये 5, 3, टोटल स्टूडेंट का डेटा आ गया, इसको कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रेल बुक्स, ब्रेल की लो विजन इन्होंने कुछ नहीं डेटा दिया है तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित, अच्छा, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट इन प्रीवियस ईयर ऑफ ग्रेड 5th, ग्रेड 5th में इनके यहाँ पे कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हो उसका पूरा डेटा दिया जाएगा। तो बालक 3 इनरोल्ड हैं, बालिका 1 इनरोल्ड है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, 3 बच्चे पास हुए हैं, 3 लड़के 1 लड़कियाँ पास हुई हैं। 0.7% अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1 है। ओके, टोटल इसका ऑलरेडी आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 8.1 पर हम आ गए हैं। ग्रांट रिसीव्ड बाय स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ग्रांट अंडर समग्र शिक्षा। इस विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट मिली है, 25,000 की ग्रांट मिली है तो हमें इसको भर देना है। इसमें से इन्होंने, मैडम ने 25,000 रुपये इन्होंने एक्सपेंडिचर दिखाया है। लाइब्रेरी ग्रांट 5,000 मिली है तो 5,000 भर देना है। एक्सपेंडिचर 5,000 का एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए पिछली बार 5,000 रुपये की ग्रांट मिली थी, वो ग्रांट हमने इसमें फिल कर दी है। एक्सपेंडिचर उन्होंने 5,000 का ही दिखाया है, तो ये 5,000 रुपये एक्सपेंडिचर हमने इसमें शो कर दिया है। ओके, यहाँ से ओके हो गया। नॉन गवर्नमेंट, वेदर द फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल, नो, विद्यालय को किसी प्रकार की कोई रिसीव नहीं मिली है, कोई कम्युनिटी से नहीं मिला। आई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यस, लाइब्रेरी बुक्स यस, स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी की ग्रांट मिली है तो उन्होंने इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर शो करी है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद एक फॉर्मेट और है, ये सबसे लास्ट फॉर्मेट आ जाता है हमारे पास, सेक्शन 10.1 पीजीआई इंडिकेटर है। कुछ विद्यालय से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके पास में, जिनसे हम आगे की चीज़ों को कुछ फिल करेंगे। इसमें इनके नंबर ऑफ टीचर्स विद आधार नंबर और यूज यूनिक आईडी सीटेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा 3, शिक्षकों की संख्या, क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने में कोई प्रणाली है, नो, ठीक है। वेदर द स्कूल हैज इन प्लेस सिस्टम टू कैप्चर द टीचर अटेंडेंस, नो। हैज स्कूल इवेल्युएशन बीन कंप्लीटेड, क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया, यस। है स्कूल मेड इम्प्रूवमेंट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, यस। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर PMFMS के तहत पंजीकृत, नो। वेदर द स्कूल हैज कंस्ट्रक्टेड यूथ क्लब, नो। वेदर द स्कूल हैज कंस्ट्रक्टेड इको क्लब, नो। वेदर द टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूज टू ऑल टीचर्स इन स्कूल, नो। स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यस। वेदर द स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, नो। बाकी इन्होंने इसमें, या स्कूल में अग्नि, वेदर द फायर एक्सटिंग्विशर के लिए पिछली बार कंपोजिट ग्रांट में था कि आपको उसको रिफिल कराना है तो इन्होंने यस
किया है इसको। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में नो है। 11.11 वेदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, if yes, whether all teacher have received grant for working as first level counselor, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसको सेव एंड कंप्लीट कर देते हैं। whether the school has displayed safety display board, 11.10 सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, उन्होंने सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में कुछ नहीं फिल किया। whether all teacher have received the grant working as a first level counselor, नो, फर्स्ट लेवल काउंसलर को कोई ग्रांट नहीं। इसको सेव एंड कंप्लीट कर देते हैं। बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर। अब यहाँ के हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। हम देख रहे हैं जैसे कि ग्रीन कलर में सारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर हम जाकर इसको फुल डाटा कैप्चर फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक कॉलम और रह जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद हम स्कूल की रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लेते हैं, हमने क्या फिल करी है। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, वैलिडेशन के लिए बस एक काम करना है, वैलिडेशन एंड कंपैरिजन। वैलिडेशन करने के लिए ये सबसे लास्ट में इस कॉलम को हम लेके आएंगे। तो पहले हम इसके डाटा कैप्चर फॉर्मेट को अपने जो नॉर्मली जो ऑफलाइन फॉर्मेट में जो डाटा कैप्चर फॉर्म फिलअप किया था, ऑफलाइन फॉर्मेट से हम इसको मैच करेंगे। मैच करने के बाद दोनों को एक दूसरे से अगर दोनों इक्वल में है तो हमें बस इसका वैलिडेशन मिल जाएगा। वैलिडेशन के बाद हमारे पास एक पॉइंट और रह जाता है, कंपैरिजन इन सर्टिफाइड डाटा। कंपैरिजन पुराने डेटा से इसको कंपैरिजन करना है और सर्टिफाई करके इसको ओके कर देना है। सो सभी साथियों, बहुत आपने पेशेंसफुली इस फॉर्म के बारे में आपने इसको वीडियो को देखा। मैं चाहता हूँ आप लोगों के पूरे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है। और मैं बेसिकली एक चीज़ है कि अगर आप इसको ऑफलाइन फॉर्मेट में भरते हैं और ऑनलाइन फॉर्मेट में भरते हैं, दोनों ही आसान है। ऑनलाइन फॉर्मेट में भरने में ये आसानी होती है कि आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी लेवल पे कहीं भी बैठकर आप इस फॉर्मेट को भर सकते हैं। अभी इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन वाली कंडीशंस वगैरह हैं कई जगह पे। तो फॉर्म को एक जगह से दूसरी जगह पे ऑफलाइन फॉर्मेट में पहुंचाना थोड़ा सा टफ होता है। करना क्या है, आपको अपने ब्लॉक लेवल पे से संपर्क कीजिए, वहाँ से अपने स्कूल लेवल की आईडी आप ले लीजिए। स्कूल लेवल की आईडी वो आपके लिए जनरेट करके दे देंगे और अपनी विद्यालय की आईडी से आप इसी तरीके से डाटा कैप्चर फॉर्मेट को फिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आपने बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से समझा है, सुना है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये वीडियो आपको हमने टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल के थ्रू हम इसको लेकर आए हैं। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको और चाहिए और इसी प्रकार की चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं, किस प्रकार से डेटा एंट्री होती है और किस प्रकार से यूडाइस प्लस से संबंधित और भी जो जानकारियां हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से बताएंगे। अगर इस प्रकार से चीज़ें चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप इसको इस प्रकार से एंट्री आप करना चाह रहे हैं, तो और अगर इस फॉर्मेट से संबंधित कोई भी जानकारी ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है या किसी चीज़ को फिल करने में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो पाएगा या कैसे होगा, तो उससे संबंधित आप जो भी आपके माइंड में क्वेरीज हैं, सारी क्वेरीज को आप एक कागज़ पे लिख लीजिए और चाहे तो लिखने के बाद मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करेंगे मिलकर इस काम को करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है जब इस तरीके से काम को करते हैं। बाकी टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे आपको लगातार आपको इस चैनल पर इसी तरीके से जानकारी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।